इसलिए संसार के लिए कभी नहीं रोना चाहिए, और कभी रोने की बातें ही हो तो भगवान को याद करके रोना चाहिए। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो, हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो, हे नाथ हे रमण हे नैना विरामम, हा हा कदानुभविता पदम दिशोर्मे। जब वह जीव भगवान के लिए रोता है तब भगवान ऐसे जीवों पर अनुग्रह करते हैं। यह दिव्य रास लीला कहलाता है। देखिए, रास कहते रासानाम समूहानाम। गोपी किसे कहते हैं पता है? गोभी इंद्रियर्भी कृष्ण रसम पिबती। गोपी किसे कहते हैं? गो मतलब इंद्रियां। ये जो हमारी इंद्रियां हैं ये इसी को कहते हैं गो। गो गोचर मन जह लग जाई, सो सब माया जानो भाई। गो गोचर, गो का मतलब इंद्रियां। ये जो हमारी इंद्रियां हैं, गो भी इंद्रिय भी, ये इंद्रियां अगर भगवान के प्रेम रूपी रस का आस्वादन करे, मुंह से भगवान की लीला गुणानुवाद को गाए, कान से भगवान की लीला कथा सुने, हाथों से उनका ही कैंकर्य करे, सेवा करे, आंखों से उन्हीं के चितवन को निहारे, अगर निहारता है नासिका से उनके ही श्रीमत् तुलस्या रसनात दर्पिता, भगवान के ही चरण में पड़े हुए अंगराज का लेपन करके अगर उसके सुगंधित द्रव्य को नाक से गंध लेता है, अपने पांवों से उनके तीर्थ क्षेत्रों का ही परिक्रमा करता है, यही तो इंद्रिय हैं। अपने संपूर्ण इंद्रियों को येन केन प्रकार से सर्वेंद्रियों पर शांत्या च तुस्य त्यासु जनार्दनः, भगवान को सौंप देता है, उसे ही गोपी कहते हैं। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम, हस्तौ च कर्मसु मनस तव पादयोर्नः। अपनी वाणी को जब हम संसार के अलग अलग शब्दों का उच्चारण करके व्यर्थ में बोलते हैं तो भगवान वाक की देवता सरस्वती नाराज हो जाते हैं। देखो, शब्द भी ठीक है, लेकिन इसी मुंह का अगर दुरुपयोग करोगे तो क्या हाल होगा? तो पांव का ही दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। जो पांव तीर्थ स्थल जाने के लिए बना है, ऐसे तीर्थ पांव का उपयोग लोग अन्य जगहों पर जाने के लिए करते हैं। हाथ का उपयोग क्या है? हस्तस्य भूषणम दानम, श्रोतस्य भूषणम शास्त्रम। कान का आभूषण है क्या कर्णफूल पहनना? नहीं, कान का आभूषण है भगवान की लीला कथा सुनना। हाथ का आभूषण क्या सोने चांदी है? नहीं, हाथ का आभूषण है दान। अपने मुख का आभूषण क्या बनाए? अपने व्यवहारिक जीवनों का आभूषण क्या बनाए? आज बाह्य जगत में आभूषण तो बना करके पहनते हैं, लेकिन जिन आभूषण से होना चाहिए, जिन आभूषणों से अलंकृत होने पर आज भी लोग मीरा को याद करते हैं, आज प्रहलाद को याद करते हैं, तुलसीदास जी को याद करते हैं, सूरदास जी को याद करते हैं। क्या था उनके पास? भक्ति के सिवा कुछ था? इसलिए भक्ति रूपी रत्नों का सिंचन करना चाहिए, संचयन करना चाहिए। मीरा जी कहती हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो राम रतन धन पायो, पायो जी राम रतन धन पायो जी मैंने राम रतन पायो, पायो जी मैंने राम। यह रत्न कौन देगा?
वस्तु अमोलक दियो मेरे सदगुरु, वस्तु सदगुरु, वस्तु अमोलक कृपा करी अपनायो पायो जी में राधे पायो जी मैंने राम रतन पायो, पायो हरि बोल। सत की नाव खेवटिया सदगुरु, सत की नाव सत की नाव, सत की नाव खेवटिया सदगुरु, सत की सागर तैरायो पायो जी पायो, हरि बोल। अरे आप लोग को हाथ भगवान ने नहीं दिया है, एक बच्चे से सीख ग्रहण करिए। हरि बोल। खर्चन कोई चोर नहीं लूटे, खर्चन कोई खर्चन कोई चोर नहीं लूटे, तो सवायो पायो जी मैंने राम पायो जी मैंने राम रतन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के
सगायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन, राम रतन। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। तो इस प्रकार से भगवान कि चरण कमल में हम सबकी मति लग जाने के कारण जिसका मन भगवान के चरण कमल में लग जाता है, ऐसे लोगों के ऊपर ही भगवान की अहेतुकी कृपा बरसती है। तो भगवान से मिलने के लिए जब गोपी ने अपने मंत्र साधनों के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से अपने आप को सौंप दिया है, समर्पित कर दिया है, तब भगवान उनसे मिलते हैं। इसीलिए रास पद के अधिकारी कौन होता है? जो व्यक्ति बार बार भागवत सुनता है। प्रथम सुनी भक्त भगवत वाणी, और द्वितीय आराधेन नभ भांति बखाने। पहला है कथा सत्संग सुने, और कथा सत्संग सुन करके अपने जीवन में उतारे। देखिए इस पद के अधिकारी कौन होता है? लोग सीधा दीक्षा मंत्र लेते हैं, लेकिन ध्यान दो, दीक्षा मंत्र लेने से पहले 5 प्रक्रिया है। ये नहीं कि घर में हुआ खटपट तो चल बाबा के मठ पर, ऐसा ना हो। दीक्षा जैसे तैसे ग्रहण नहीं करनी चाहिए, उसकी प्रक्रिया है। क्या है? तो पहला है प्रथम सुनी भक्त भगवत वाणी। पहले भगवान की भक्ति रूपी कथा संत मुनि महात्माओं के मुख से श्रवण करनी चाहिए, स्वाध्याय करनी चाहिए। जब भगवान की लीला कथा सुनेंगे, आपके मन में ज्ञान, वैराग्य, भक्ति और प्रेम होगा। तब क्या करनी चाहिए? तो द्वितीय आराधे नव भक्ति बखानी। तब न भगवान की नवधा भक्ति में से किसी एक भी भक्ति का आश्रय ले लेना चाहिए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। तो पहला है सुनना, और सुनने के बाद अगर आप लेंगे तो क्या करेंगे? तो भगवान की भक्ति करेंगे। और भक्ति जब करेंगे तब क्या होगा? तब तीसर भक्ति क्या है? भगवान की शरणागति में भागवत पद का अधिकारी। तब गुरुदेव को समझ करके, जान बुझ करके, और कैसा गुरु होना चाहिए, ऐसे गुरु को जान करके तब उनसे सर्वज्ञ रसी लो। जो सर्वज्ञ गुरु हैं, जो आपके हित के लिए, कल्याण के लिए जो सदैव तत्पर रहते हो और आपका कल्याण चाहते हो, ऐसे गुरु को बनाना चाहिए, सर्वज्ञ गुरु को बनाना चाहिए। चौथे, भगवान की भक्ति करते करते देहात बुद्धि को धीरे धीरे भूलने का प्रयास करना चाहिए। जब भगवान की सेवा करेंगे तो धीरे धीरे भूलना प्रारंभ कर दें कि हम पुरुष हैं, कि हम स्त्री हैं, कि हम बच्चे हैं, कि हम बूढ़े हैं। इन सबों से जब तक ऊपर नहीं उठेंगे देहात भाव से, तब तक काम नहीं बनेगा। क्योंकि भगवान की भक्ति ना तो स्त्री कर सकता है, ना तो पुरुष कर सकता है। लिंग भेद में लिपटे रहने वाले व्यक्ति भगवान की भक्ति कर ही नहीं सकता। इसीलिए अपने को स्त्री पुरुष भाव से मुक्त कर देना चाहिए कि हम भगवान के भक्त हैं, दास हैं। और जब इस प्रकार से भगवान की भक्ति करेंगे, कथा सत्संग करेंगे, आत्मभाव भूल जाएंगे, तो धीरे धीरे करके भगवान में ही आपका मन लग जाएगा। और भगवान में ही आपका जब मन लग जाएगा तो धीरे धीरे आप
भगवान की प्रेम प्राप्ति करने के अधिकारी बन जाएंगे। और जब भगवान के प्रेम के अधिकारी बन जाएंगे तब आपका प्रवेश रास में होगा। रासानाम समूहानाम, भगवान का एक नाम है रसो वही सह रसम होवायम लब्ध्वानंदी भवति। भगवान रस स्वरूप है और रस स्वरूप भगवान के अलावा संसार में कहीं रस है ही नहीं। भगवान को लेकर के ही रस बना है। इसलिए साधु समाज में वैष्णव में नमक को क्या कहते पता है? नमक को कहते हैं राम रस। क्या कहते हैं? राम रस। अगर नमक जब देना हो लेना हो तो कहो राम रस। राम रस के बिना वह रस किसी काम का नहीं रहता है। जैसे विश्राम में से राम हटा दो तो क्या बनेगा? विश्राम में से अगर राम हटा दे तो क्या बचेगा? विष बचेगा। उसी प्रकार रस में से अगर राम हटा दो तो कुछ नहीं बनेगा। इसलिए भगवान के भक्ति रूपी रस का आश्रय लेने के लिए हम सबों को भी रस वाला बनना होगा। रसो वैसह संभवायम लब्धानंदे भवति। इसीलिए भागवत में कहा निगम कल्प तरोड़ गलितम फलम सुखमुखादमृतम द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूभाव का। तो ऐसे रसज्ञ श्रोताओं को ही भगवान ने बुलाया है वेणु वादन करके। और जब सब आ गई हैं तो सबके साथ भगवान विहार करने लगे। भगवान ने पूछा क्यों आई हो? तो सब ने यही कहा कि महाराज मैं एक बात पूछ रही हूं। देखो क्या कह रही गोपी सब कि महाराज आप कहते हो कि अपने पति बाल बच्चे सगे संबंधी समाज सबको छोड़ करके मेरे पास क्यों आए? महाराज आपसे मैं एक बात पूछ रही हूं। किसी का पति परदेश जाने वाला हो, पति पत्नी में बहुत प्रेम हो और पति परदेश जाने वाला हो, पत्नी कहे कि मैं जब तक तुम्हें नहीं देखती थी तब तक मैं भोजन नहीं करती हूं। स्वामी जी जब आप चले जाओगे तो मैं कैसे भोजन करूंगी? बिना आपके चरण धोए बिना आपके आरती उतारे मैं भोजन नहीं करती थी, तो क्या करोगे? तो पति ने कहा देखो बाहर तो जाना है, वो तो जाएंगे ही। मैं आपको मूर्ति एक अपना देकर फोटो दे करके मैं यहां से जा रहा हूं और इसी फोटो को आप दिखा करके भोग लगाना, आरती उतारना, वंदन करना, खिलाना, फिर खाना। पत्नी ने कहा चलो नहीं से तो हाँ है, इतना किया जा सकता है। पत्नी बड़ी श्रद्धालु पति के फोटो को मूर्ति को सुंदर ढंग से सजा करके घर में रखी और एक जगह खींच दिया गया कि इस दिन में पति आएंगे। रोज पत्नी उठती और उस मूर्ति की खूब पूजा करती, आरती उतारती, भोग लगाती, खिलाती पिलाती और फिर भोजन करती। प्रत्येक दिन पूजा कर ही रही थी। एक दिन उनके पति आ गए और पति बाहर से गेट पर आवाज लगा रहे, अरे गेट खोलो मैं आया हूं। और पत्नी उस समय माला फेर रही है, पति का ध्यान कर रही है, पति को भोग लगा रही है ध्यान में बैठ करके। तो महाराज मैं पूछ रही हूं आपसे कि उस पतिव्रता स्त्री का क्या कर्तव्य है कि बाहर वाले पति की सेवा करे, कि उन्होंने जो फोटो मूर्ति दे रखा है उनका आरती उतारे, भोग लगाए। तो भगवान ने कहा इसमें पूछने की क्या बात है, सीधी बातें हैं कि जब प्रत्यक्ष पति आ जाए तो फिर मूर्ति की पूजा करने की क्या आवश्यकता है। जब प्रत्यक्ष पति आ जाए तो फिर इन मूर्ति की पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सभी गोपी ने ताली बजाया है, स्वामी जी ये संसारी पति हैं, सबके भीतर आप ही विराजमान हैं।
जब तक आप नहीं मिले रहते हैं तब तक संसारी पति को ही भगवान मानने के लिए कहा है कि संसार में पति ही परमेश्वर हैं, पति ही परमेश्वर हैं। अरे पति परमेश्वर होते तो मरते नहीं, रोगी नहीं होते, अस्वस्थ नहीं होते। भगवान को देखा है बीमार होते हुए? विचार करिए। तो भगवान ऐसे हैं कि भगवान से इसलिए भगवान की सेवा करनी चाहिए कि संसार में जैसे हम माता पिता के रूप में, परिजन के रूप में सेवा करना चाहिए, उन्हें भगवान मानना चाहिए। लेकिन कब तक? जब तक वास्तविक ज्ञान ना हो जाए तब तक। जब वास्तविक ज्ञान हो जाए तो सबों से श्रेष्ठ भगवान को ही माता पिता, गुरुजन और भगवान को ही पुत्रवत मानना चाहिए। बच्चे भगवान होते हैं लेकिन कब तक? जब तक ज्ञान नहीं है तब तक। इसका मतलब यह नहीं कि भगवान को जानने के बाद भी हम घर परिवार समाज से ही जुड़े रहे और उन्हीं की सेवा में सर्वस्व मान करके अपना अकल्याण करने लगे। वास्तविक पति तो भगवान है, तभी तो हम सब कहते तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। या तो यह कहना छोड़ दो, पति का मतलब होता है रक्षा करने वाला, पतन से जो रक्षा करता है वही पति होता है। और ऐसे पति का ही सेवन करना चाहिए। महाराज मैं अपना कर्म आपको सौंपती हूं। तब भगवान ने उन सबको स्वीकार किया है। भक्ता भजस्व दुराग्रह मां तेजास्मान। हे प्रभु मैं आपकी भक्ता हूं, मैं आपकी भात हूं। भगवान को भात बड़ा प्रिय लगता है। भाग चलत किल कत मुख दधि ओदन लपटाए। तो भगवान सबको स्वीकार करते हैं और जब सबको स्वीकार भगवान ने किया तो मोह होने पर आप सबने श्रवण किया। संसार में हम जीव हैं, हम जीवों को लगता है कि करने कराने वाले हम जीव ही हैं, सब कुछ हम ही करा सकते हैं। और ऐसे समय में ऐसे जीवों का ही कल्याण करने के लिए भगवान श्याम सुंदर अनेक रूप धारण करके सबके साथ विहार करते हैं। गोपी सब रो रो करके, बिलख बिलख करके भगवान की लीला का ही अनुकरण किया है। और उसी अनुकरण की कृपा से आज गोपी सबके साथ भगवान ने विहार करना प्रारंभ कर दिया। गोपी सब भगवान के सामने तदीयता त्वदीयता मदीयता मदात्मिका, प्रभु हम आपके हैं, ये क्रम बनता है। हम आपके हैं, हम आपके ही हैं, आप मेरे ही हैं। और उनमें तत्वतः मिल जाना ही बड़ा ही आनंदकारी है। इस प्रकार भगवान सब पर प्रसन्न हो गए और भगवान के प्रसन्न होने पर आज जितनी गोपी उतने कृष्ण प्रकट हो गए और प्रकट होकर के भगवान सबके साथ विहार कर रहे हैं। मुरलिया हर की मधुवन में धूम मचाई, मुरलिया हर की मधुवन में। दो चार सखियां आ जाएं नीचे ही आगे सामने, जिनको डांडिया आता हो और कृष्ण जी के साथ आज रास लीला रचा रहे हैं, तो दो चार सखियां आ गया। थोड़ा सा पीछे हो जाइए, आप पीछे हो जाएं, दो चार सखियां आ जाएं। मुरलिया हर की मधुवन में धूम मचाई, मुरलिया हर की यहाँ मंच पर दिक्कत हो तो नीचे चले जाएं, कृष्ण जी भी नीचे चले जाएंगे। दो तीन सखियां गोल करके चले जाएं। नहीं तो यहीं पर आ जाए। इस प्रकार से
बीच में। बीच में कृष्ण जी को रखे हैं। अरे रास रचो है महारास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है, रास रचो है महारास रचो है। नीचे चले जाएं सामने सब लोग कृष्ण जी के साथ। थोड़ा बीच में जगह बनाएं। रास्ता बनाइए वहां। रास रचो, दोनों हाथ उठा करके रास का आनंद हम लोग लें। रास्ता वहां बनाइए, गोल जगह। यमुना किनारे कान्हा रास रचो है महारास रचो है, यमुना किनारे रास रचो है महारास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास। पहले हाथ से फिर स्टिक से। रास रचो है महारास रचो है, यमुना किनारे रास गोल घूमते हुए। रास रचो है महारास यमुना किनारे कान्हा, रास रचो है महारास रचो है। छोटे वाले कृष्ण कवि ही, उनके भी कोई साथी बन जाओ। नहीं तो यही करिए। रास रचो है महारास रचो है, रास रचो है महारास, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। दोनों हाथ उठाकर जय हो।
मेरे साथ, रास रचो है महाराज। हाथ पकड़ के, पकड़ी, दोनों हाथ पकड़, घूमिए गोल। रास रचो है महारास रचो है, यमुना किनारे का रास रचो है, रास रचो है। गोविंदा गोविंदा गोविंदा, आला रे आला, जरा बंसी बजाओ नंद लाला। गोविंदा गोविंदा, आला रे आला, जरा बंसी बजाओ नंद लाला। आला रे आला, जरा बंसी बजाओ नंद लाला। गोविंदा आला रे आला, जरा बंसी बजाओ नंद लाला। गोविंदा आला रे आला, जरा बंसी आला। रास रचो है महारास रचो है, रास रचो रास रचो है महारास रचो है, यमुना किनारे का रास रचो है, रास रचो है रास रचो है महारास रचो है। अरे रास रचो है महारास रचो है, किनारे का रास रचो है, रास रचो है। अरे रास रचो है महारास रचो है, यमुना किनारे का रास रचो है। अरे रास रचो है महारास रचो है, यमुना किनारे का रास रचो है, रास रचो है। रास रचो है महारास रचो है, यमुना किनारे का रास रचो है, यमुना किनारे का रास रचो है। अरे यमुना किनारे का रास रचो है। अरे रास रचो है महारास रचो है, कान्हा रास रचो है, महारास रचो यमुना किनारे का है। बोलिए रास बिहारी भगवान की। भगवान श्याम सुंदर अनंत वर्षों तक ऐसे ही रास लीला करते रहे और इन रास लीला के माध्यम से इन गोपियों के अनेक इच्छाओं को पूरा किया। कामदेव आए हैं और कामदेव के आने पर भी कामदेव गिर के नीचे आ गया, लेकिन भगवान काम से च्युत नहीं हुए। इसीलिए ध्यान देंगे, यह काम मिलन का प्रतीक माना जाता है, रासानाम समूहानाम। तो भगवान श्याम सुंदर इन गोपियों के हर एक इच्छा को पूरा करते हैं, इसीलिए काम अंत नहीं होता है। काम विकार से तो भगवान नहीं होते। देहात भाव से जब कोई व्यक्ति अलग होता है तो कल्याण हो जाता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। पुनः आगे हम सबने भगवान की लीला कथा सुनते हुए अक्रूर जी का आगमन के बारे में सुना। अक्रूर कंस को पता चला है कि कंस को मारने की जो बातें कही गई थी वह कोई और नहीं, यही कृष्ण है जो छल करके गोकुल चला गया है। इसीलिए ऐसे समय पर भगवान श्याम सुंदर को लाने के लिए अक्रूर जी को भेजा है। देखिए, जो क्रूर व्यक्ति होगा वह क्रूर व्यक्ति भगवान को नहीं ला सकता है। भगवान को लाने का काम कभी भी करेगा तो अक्रूर व्यक्ति ही कर सकता है।
तो भगवान श्याम सुंदर सब बात जान करके मथुरा में गए। तो जैसे मिथिला की लीला वैसे ही मथुरा की लीला। मिथिला में आकर के भगवान ने भी धनुष तोड़ा और मथुरा में जाकर के भगवान कृष्ण ने भी धनुष तोड़ा। मिथिला और मथुरा दोनों लीला बराबर है। भगवान को देखने के लिए जैसे सब लोग दौड़े हैं वैसे मथुरा में भी कि तारनहार यही है, सब लोग दौड़ करके आया है। धाये धाम काम सब त्यागी मनहु रंक निधि लूटन लाई। भगवान श्याम सुंदर को देख करके कैसे किसको रत्न मिलता है, उस रत्न के जैसे भगवान को सब निहारा है। भगवान श्याम सुंदर नगर भ्रमण करके चाणूर मुष्टिक कुबलिया पीड़ हाथी सबको मारते हुए आज यहां से कंस जो पड़ा हुआ है, ऐसे कंस 27 हाथ सिंहासन पर ऊपर था। भगवान ने देखते देखते ऊपर से नीचे फेंका और कंस के प्राण पखेर उड़ गया। बोलिए कंस मर्दन भगवान की। तो कंस की मृत्यु हो जाने पर कारागार से सर्वप्रथम उन्होंने उग्रसेन जी को निकाला। ध्यान देंगे, कारागार से उग्रसेन जी को निकाला है और उग्रसेन जी को निकालने के बाद, अपने नाना जी को निकालने के बाद, तब अपने माता पिता वसुदेव और देवकी को कारागार से निकालते हैं। देखिए भगवान श्री कृष्ण के वंशों के ऊपर में श्राप मिला हुआ है। ये कृष्ण राजा नहीं बन सकते थे, इसीलिए उन्होंने उग्रसेन जी को ही राजगद्दी पर नियुक्त कर दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। ऐसे श्री कृष्ण कारागार में जब अपनी माँ पिता से मिलने के लिए गए तो देवकी वसुदेव की आंखों में आंसू आ गए। देवकी महारानी के स्तनों से दूध बहने लगा। देखो इतनी अवस्था के बाद, ये है प्रेम की प्रगाढ़ता। श्याम सुंदर जब तक वृंदावन में रहे तो कभी चप्पल जूता नहीं पहने, इसीलिए वृंदावन की रज की महिमा है। भगवान श्याम सुंदर कभी अपना बाल नहीं कटाए थे वृंदावन में रह करके, इसीलिए आज पढ़ने लिखने के लिए नहीं गए थे। गांव के गंवार ही एक तरह से थे। अब तो राजा के इर्द गिर्द रहेंगे तो पढ़ना लिखना तो पड़ेगा ही नहीं। और उस समय में भगवान श्याम सुंदर को पढ़ने के लिए बलराम जी को भेजा है। कहाँ गए पढ़ने के लिए? तो सांदीपनी जी से पढ़ने के लिए, विद्यादान करने के लिए उज्जैन गए हैं। और उज्जैन में जाकर के भगवान श्री कृष्ण ने अल्प समय में ही समस्त विद्याओं को प्राप्त किया। भगवान को पढ़ने की कोई आवश्यकता है? ध्यान देंगे, भगवान को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी भगवान जीव मात्र को शिक्षा देते हैं कि गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, और जो बिरंची शंकर सम होई। भले ही कोई व्यक्ति दुनिया का कितना बड़ा ज्ञानी भी क्यों ना हो, लेकिन गुरु शरणापन जब तक जीव नहीं होता है तब तक काम नहीं बनता है। और इस प्रकार से भगवान श्याम सुंदर गुरुदेव के पास जाकर के विद्या अध्ययन करके, सुदामा जी सबसे मित्रता ग्रहण करके और गुरुदेव को दक्षिणा दे करके यमपुरी से उनके पुत्रों को ला करके आज भगवान श्याम सुंदर ने गुरु ऋण से अपने आप को उऋण कर लिया। भगवान श्याम सुंदर इस प्रकार सुंदर सुंदर लीला करके जब लौटे हैं तो भगवान को उदास देख करके उद्धव जी महाराज ने कहा है कि हे श्याम सुंदर आप उदास क्यों हो? तब उद्धव जी ने कहा, कन्हैया
आपकी उदासी का कारण क्या है? भगवान ने कहा कि मुझे मां यशोदा आदि याद आ रही हैं, इसीलिए उद्धव मेरा मन है कि तुम जाकर के वहां का संदेशा ले आओ। देखिए, मथुरा और वृंदावन में 13-14 किलोमीटर का दूरी है, अब वह घट करके 8 से 10 किलोमीटर पर आ चुकी है। कुछ दिनों में वह दूरी भी खत्म हो जाएगी। लेकिन भगवान 100 वर्ष तक वृंदावन से, मथुरा से वृंदावन नहीं आए। भगवान 6 वर्ष 5 वर्ष भगवान गोकुल में रहते हैं और 6 वर्ष भगवान श्याम सुंदर वृंदावन में रहे हैं। 6, 5, 11 वर्ष भगवान गोकुल और वृंदावन में रहे, मात्र 11 वर्ष। 11 वर्ष के बाद भगवान श्याम सुंदर 14 वर्ष लगभग मथुरा में रहे और मथुरा मंडल में रह करके उन्होंने लीला किया है। लेकिन इतना निकट होने के बावजूद भी भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण मथुरा से वृंदावन मिलने के लिए नहीं आए। उद्धव जी ने कहा कि अरे नेक दूर ही है, अगर मन ही है तो जाकर के मिलाओ। कृष्ण कहते कि नहीं नहीं, मैं नहीं जा सकता, आप जाओ। उधो मोहे ब्रज बिसरत ना। आज उनको वृंदावन का याद बार बार आ जाता है और इस प्रकार उद्धव जी को बार बार भगवान पत्र लिखने का प्रयास करते हैं, लेकिन पत्र प्रयास करने के बावजूद भी पत्र नहीं दे पाते हैं। अंत में उद्धव जी ने कहा कि आप मुझ पर छोड़ दो, आप जितना याद करते हो, आपके महिमा को वो सब क्या जाने। वह गंवार स्त्रियां तो आपको सिर्फ नंद का बेटा ही तो समझती थी, आप परम तत्व हैं, परमात्मा हैं, भगवान हैं, यह बात उन सबको पता नहीं है। वो तो आपको साधारण मनुष्य मानते हैं। उन सबके भीतर में आपके प्रति वह बात कहाँ है? उद्धव जी को भगवान ने अपना वस्त्र आभूषण पहना करके भेजा और जब उद्धव जी महाराज गए, जैसे भगवान के जैसे स्वरूप को देखा है, उस स्वरूप को देख करके सबके सब मिलने के लिए आ गए। और जब सबके सब मिलने के लिए आ गए, उस समय में भगवान के प्यारे भक्त मित्र उद्धव ने अपना परिचय दिया। मैं बृहस्पति का शिष्य उद्धव हूँ, भगवान श्याम सुंदर का मैं सखा हूँ। जैसे ही पता चला तो सबने श्याम सुंदर के मित्र जान करके हाथ जोड़ा। क्या श्याम सुंदर ने मेरे लिए क्या खबर भेजा है? और भगवान श्याम सुंदर के खबर को सुनाने लगे कि हे गोपियों, आप सबको भगवान श्याम सुंदर भी उतना ही याद करते हैं, आप सबों को याद करते हैं, लेकिन ध्यान देना, जिसे तुम अपना सिर्फ नंद का बेटा ही मान रही हो, जानती हो वह कौन है? जानती हो वह परब्रह्म है, परमेश्वर है, सबका सृष्टि करने वाला है, पालन करने वाला है, संहार करने वाला है, तुमको भी जन्म देने वाला वही ही है, सबके भीतर में विराजमान है। कहां ढूंढते हो? जहां ढूंढो वहां मिल जाएगा। जब इन गोपियों ने इनके ब्रह्म ज्ञान को सुना तो सब सिर पीटने लगी। उद्धव, किसे ज्ञान दे रहे हो? जानते हो मुझे मैं कौन हूं? ब्रज में जितनी भी गोपियां हैं, ध्यान देना, वह सब वेद की ऋचा है, मिथिलापुर की वासियां हैं, भगवान की भक्ता हैं, और सभी ऋचाएं ही तो गोपी बनकर के भगवान से मिलने के लिए वहां तक पधारी। अरे आप मुझे कहते हो कि भगवान है, हर जगह व्याप्त है। अरे जिन भगवान को हम लोगों ने सरल और सरस रूप में बनाया है, अरे पहले कठिन थे, अब सरल रूप में मिल चुके हैं, तो आप उसे आप कठिन क्यों कर रहे हो? आप जानते हो कि जल हर जगह है कि नहीं?
लेकिन जल हर जगह है और जल से ही हम सबकी सृष्टि है। लेकिन प्यास लगे तो उस जल को याद करने से प्यास बुझेगी? लोग कहते भगवान कहाँ नहीं है, भगवान तो हर जगह है, कहते कि नहीं कहते? अरे भाई भगवान हर जगह है, यह बात तो सर्वथा सत्य है। हवा तो हर जगह है, लेकिन गाड़ी पंचर हो जाए तो जगह पर क्यों जाते हो, कहीं से भर लो। विचार करिए, भगवान हर जगह है, लेकिन मंदिर और ऐसे स्थल विशेष पर भगवान विशेष रूप से विराजमान होते हैं कि नहीं? जैसे हवा तो हर जगह है, लेकिन यंत्र के माध्यम से उन्हें स्थापित किया जाता है। ऐसे ही मंदिरों में भगवान को प्राण प्रतिष्ठा करके साधक सब पूजा अर्चन करके भगवान को वहां विशेष तौर पर रखते हैं। तो इस ब्रह्म ज्ञान को भी सर्वथा निर्मूल कर दिया गया है कि भगवान तो हर जगह है, लेकिन स्थल विशेष में पाए जाते हैं। सभी बातें तो भगवान से ही जोड़ती है, सभी रास्ता तो गंतव्य तक ही जाता है, लेकिन जो रास्ता आपको मेहनत लगे और खराब है उस रास्ता पर जाना कोई स्वीकार करेगा? कहते हैं भगवान की निर्गुण निराकार की सेवा करो। अरे निर्गुण निराकार की आप क्या सेवा करो? निर्गुण निराकार कहोगे भगवान का कोई आकार ही नहीं तो क्या चिंतन कर पाओगे? निर्गुण निराकार वाले भी तो कहते हैं कि एक दीप है, प्रकाश है, प्रकाश का चिंतन करो कि नहीं? और प्रकाश का क्या चिंतन करेंगे? वहां भी तो कहीं ना कहीं प्रकाश का भी तो आकार हो गया कि नहीं हो गया? वहां भी तो आकार ही हो गया। तो ध्यान दें, जो अन्य धर्म वाले जब आपके सनातन धर्म से आपको हटाते हैं कि तुम्हारे धर्म में ये नहीं है, इस फोटो को हटाओ, इस भगवान को हटाओ, समझदारी ना हो तो इस भगवान को हटा दो, लेकिन पुनः वही व्यक्ति फिर दूसरा फोटो क्यों देता है कि भगवान की पूजा हट करना छोड़ो, मेरी पूजा करो। पहले तो मूर्ति नहीं मानता था और अपना फोटो देके कहता है इसका आराधना करो। ये मूर्ति है कि नहीं है? तो ये किन प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति अपने धर्मों को प्रचारित करने के लिए, प्रसारित करने के लिए उन्हीं बातों को घुमा फिरा करके वही बात स्थापित करना चाहता है। इन गोपियों के मुख से जब सुना है उद्धव, आप जानते हो, अरे वो सब दिन का छलिया है, सुपनखा गई ब्याह करने के लिए और नाक कान काट दिए, बलि ने 3 पग भूमि दिया और पूरा ब्रह्मांड नाप लिए, और इतना प्रेम पूर्ण बातों को कहा है कि देखो हम सब उनसे प्रेम करती हैं, उन प्रभु से, उन परमात्मा से जिसे शास्त्रों में वदन्ति तत्त्वविदस्य तत्त्वम् यद ज्ञान मदभयम् ब्रह्मेदमेति परमात्मेति भगवान इति शब्द, जिसे ही ब्रह्म कहा है और जिसे ही परमात्मा कहा है, वही भगवान हम सबों के ऊपर अकारण करुणा करने के लिए ही तो सगुण साकार रूप धारण करके यहाँ तक पधारे हैं। और उसी समय में जब एक मधुप भ्रमण आ जाता है, भ्रमण को काला देख करके कहते हैं कि देखो यह भी काला है और वह भी काला है, यह भी जैसे पुष्पों में जाकर के उसका रस तो ले लेता है और रस लेकर के जैसे फूल को छोड़ देता है, वैसे ही हमारे कृष्ण भी हम सब से प्रेम भी किया और आज प्रेम करके मुझे छोड़ दिया। जैसे जिस वृक्षों पर फल नहीं होता उस फल को पक्षी सब छोड़ देता है, जैसे गुरु से विद्या अध्ययन करने के बाद गुरु यहाँ से शिष्य चले जाता है, वैसे ही श्याम सुंदर हम सबको छोड़ करके चले गए। जोर जोर से रोने लगी हैं, बिलखने लगी हैं, अखियां हरि दर्शन की प्यास,
अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी। ओ देखन चाहत कमल नयन को, निस दीन रहत उदासी। ओ निस दीन अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी। अखियाँ हरि दर्शन की। केसर तिलक मोतिन की माला, केसर तिलक वृंदावन की वासी। गल फांसी। ओ गल फांसी। अखियाँ हरि जानत काऊ के मन की को जानत, लोगन के मन हासी। ओ लोगन लई हो करबत कासी। हरि दर्शन बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। तो उद्धव जी महाराज के सामने जब इन गोपियों ने
भगवान श्याम सुंदर को याद किया है। उनके स्मरण करने की विधा को देख करके, याद करने की बात देखकर आज उद्धव जी महाराज मन ही मन विचार कर रहे हैं। मन ही मन विचार करके कह रहे हैं कि देखो, इन साधनों के माध्यम से हम सबों को क्या सीख मिलती है कि भगवान से ही प्रेम करना चाहिए। सभी शास्त्रों और वचनों का यही तो निचोड़ है। जब इस प्रकार से गोपियों ने भगवान से प्रेम करने की बातों को कहा है, तब गोपी उत्सव के वचनों को जानकर उद्धव जी महाराज भी नतमस्तक हो गए। हे गोपियों, हम आपके चरण कमलों में वंदन करती हैं। आप मुझे भी आशीर्वाद दो कि आप सबके जैसे प्रेम हमारे भीतर हो जाए। भगवान से प्रेम ही तो। और भगवान श्याम सुंदर को, उद्धव जी महाराज को और क्या देना है, विचार करिए। भगवान श्याम सुंदर कहते हैं कि हमको भक्ति के बदौलत ही कोई व्यक्ति प्रसन्न कर सकता है। इस प्रकार से भगवान ने उस वृंदावन के रज को स्वीकार करना सही समझा। भगवान लता पता बनना चाहते हैं। यह लता पता हमसे श्रेष्ठ है कि इनके ऊपर यहाँ के रज भी उल्टी पड़ता है तो पवित्र हो जाता है। लता पता हम बनना चाहते हैं। इस प्रकार श्याम सुंदर के मित्र उद्धव जी नंद बाबा के यहाँ गए और नंद बाबा के बाद यशोदा महारानी से मिले। सबका बुरा हाल है। भगवान के विरह में सबका लगता है प्राण चला गया। इस प्रकार उद्धव जी महाराज यहाँ से बहुत दिनों के बाद लौटे हैं। भगवान कृष्ण से बात नहीं कर रहे हैं। भगवान कृष्ण ने उद्धव को बुलावा भेजा। उद्धव जी आए और भगवान को खूब खरी खोटी सुनाए। हे कृष्ण, अरे तुम कितने निष्ठुर हो। वह गोपियां तुमसे इतना प्रेम करती हैं और तुम प्रेम देने के बजाय उन्हें कष्ट दे रहे हो। आज इस प्रकार की वार्ता को देख करके, भाव को देख करके भगवान ने कहा, उद्धव मैं तुम्हारे भीतर यही प्रेम चाहता था। उद्धव ज्ञानी थे लेकिन इनके भीतर सरसता नहीं थी। ज्ञान होने के बाद भी जब तक हम सरस ना हो, सरल ना हो, वह ज्ञान जो अहंकार में रख दे, वह ज्ञान किस काम का। जिस वृक्ष में फल अधिक लगता है वह वृक्ष झुक जाता है, निर्मल हो जाता है, और जिसमें फल नहीं रहता वह अकड़ा हुआ रहता है। तो अकड़पन, अहंकार अज्ञानता का द्योतक है, तो बचने का प्रयास करना चाहिए। और उद्धव जी से कहा, उद्धव आप नहीं समझते हो। देखो 3 कारण से भगवान वृंदावन नहीं गए। ध्यान देंगे श्याम सुंदर क्यों नहीं गए, उसका 3 कारण। एक कारण है कि भगवान श्याम सुंदर को वृंदावन वाले कभी भगवान माना ही नहीं। वृंदावन में श्री कृष्ण को सब अपना इष्ट मित्र सखा ग्वालवाल मानता है, और मथुरा वाला उनको भगवान मानता है। अगर ये वहां जाएगा तो क्या हाल होगा। अगर कोई व्यक्ति राजगद्दी पर विराजमान हो और उसे कोई अरे कन्हैया, अरे सखा कह करके संबोधित करे तो कैसा लगेगा। इसलिए भगवान श्याम सुंदर नहीं गए। उसका एक कारण यह था कि भगवान कृष्ण के बहुत बैरी थे, और बैर करने के कारण कृष्ण का तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ता, वृंदावन को उजाड़ देता कि नहीं। जो किसी से स्नेह करता है तो व्यक्ति उसका तो कुछ नहीं बिगाड़ता है, बदले वाले का सब कुछ उजाड़ देता है। उसी प्रकार भगवान श्याम सुंदर तो कुछ स्वयं न करके ऐसा कर रहे हैं। भगवान श्याम सुंदर न गए न बुलाए, और कहते हैं कि तुम्हारे भीतर प्रेम रस को बढ़ाने के लिए ही मैंने ये कहा।
देखो गोपियों के भीतर जब हमसे मिलने की उत्कंठा होती थी तो गोपी आपस में प्रेम की वार्ता कर सकती, संवाद कर सकती हैं। लेकिन हे उद्धव, मैं अपने मन की बात, मन की पीड़ा किससे बयां करता, प्रेम में किसे मैं कहता। इसलिए मैंने तुम्हें भेजा कि वहां से प्रेम की शिक्षा ग्रहण करो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। इस प्रकार सुंदर प्रेम की बातों की शिक्षा यहाँ भगवान ने उद्धव को दिलाया है। आज भगवान श्याम सुंदर यहाँ से हस्तिनापुर गए, वहां जाकर के उन्होंने सुंदर सुंदर लीलाएं करी है, पांडवों का मदद किया, लाक्षागृह से आज बचाया है, द्रौपदी के साथ विवाह करवाया है। अर्जुन पांचों पांडवों का वहां से लौट करके आए, उनको 14 वर्ष का वनवास मिला और भगवान यहाँ श्याम सुंदर अनेक प्रकार से रहते हुए पुनः अलग अलग विवाह करते हैं। भगवान श्याम सुंदर का 16,108 विवाह हुआ है। तो कल आपने रुक्मिणी महारानी के साथ विवाह हुआ वह सुना कि रुक्मिणी महारानी मन वचन कर्म से भगवान को ही पति रूप में चाहती थी, इसलिए भगवान मिल गए और भगवान ने उनके प्रेम को स्वीकार किया है। हम सबों के भीतर बार बार कथा सत्संग सुनने के बाद भी वह प्रेम जागृत नहीं हो पाता है, इसलिए भगवान नहीं मिलते हैं। तो इन रुक्मिणी महारानी के द्वारा भेजा हुआ जो 6 श्लोक है उसका पठन पाठन जरूर करना चाहिए। भगवान श्याम सुंदर कि रुक्मिणी महारानी के माध्यम से एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम पड़ा प्रद्युम्न। और यह प्रद्युम्न जब घर में ही था तो सम्रासुर नाम का असुर हरण करके ले गया। रुक्मिणी महारानी बहुत रोती हैं और भगवान भी रोने का बहाना करते हैं और साधारण मानवों जैसी लीला करते हैं। पुनः सम्रासुर का वध करके प्रद्युम्न जी का आगमन हो गया है। कभी रुक्मिणी महारानी के साथ भगवान श्याम सुंदर हास परिहास करते हैं और रुक्मिणी महारानी की प्रेम की परीक्षा लेते हैं। देखो आपस का यह मीठा एक कला भी मीठा ही होता है, प्रेम को बढ़ाने के लिए ही ऐसा भगवान ने कहा कि अयम ही परमो लाभो गृहे सुगृही मेरी नाम। हर परिवार में प्रेम तत्व को बढ़ाने के लिए जैसे लोग मीठा खा रहे हो तो मीठा खाते खाते थोड़ा नमकीन खाते हैं ना, क्यों? तो स्वाद को बढ़ाने के लिए। उसी प्रकार घर गृहस्थी में जो नेक छोटे मोटे झगड़े भी हों तो प्रेम को बढ़ाने के लिए होता है। ऐसा न कि कलह अधिक कर ले और वह प्रेम ही फीका हो जाए, इतना नमक ही ना खा ले कि पुनः मीठा खाने का मन हो जाए। बोलो राधे राधे। भले ही छोटे हो अथवा बड़े हो तो काम चल जाता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। तो भगवान श्याम सुंदर के राज्य में ही एक सत्राजित नाम का एक प्रजाजन था। भगवान सूर्य का भक्त था और भक्त होने के कारण भगवान सूर्य ने मणि दिया है और उस मणि से सोना निकलता है। भगवान श्याम सुंदर ने उस मणि के भाग के जो सोना देता है कहा कि राजकोष में जमा कर दे, राज वृद्धि होगा। सत्राजित ने मना कर दिया कि तपस्या मैंने किया है, मैं देने वाला नहीं हूं और नहीं दिया। परिणाम क्या निकला? भगवान के राज में रहने वाले ऐसे सत्राजित के भाई प्रसेनजीत शिकार खेलने के लिए जंगल में गया और एक बाघ के द्वारा मारा गया और बाघ के द्वारा मरे जाने पर वह मणि के साथ लुप्त हो गया। अब सबने कृष्ण को ही कलंक लगाना शुरू कर दिया कि कृष्ण ने ही मणि चोरी कर ली। देखो समाज किसी को नहीं छोड़ता है। सबने सत्राजित को बहकाया कि हाँ कृष्ण का चोरी करने का आदत है, इसने ही चोरी कर लिया होगा। बताओ भगवान को किस वस्तु की कमी है? जिन्होंने राज दिलाया, घर दिलाया, परिवार दिलाया, उनके ऊपर भी आरोप लगा रहे हैं। भगवान श्याम सुंदर कुछ प्रजाजनों को लेकर के गए, जंगल में प्रसेनजीत को मरा हुआ देखा और आगे बढ़ करके गए तो एक बाघ को भी मरा हुआ देखा और आगे गए तो एक गुफा में प्रवेश करते हैं
और गुफा में जाकर के देखते एक युवती मणि के साथ खेल रही हैं। भगवान को देख करके चिल्लाई। जामवंत जी निकल करके आए और भयंकर युद्ध हुआ है। 28 दिन तक युद्ध चला और उस युद्ध में भगवान ने जामवंत जी को पराजित कर दिया। जामवंत जी आके चरण में गिर गए। महाराज मैं पहचान गया कि आप ही मेरे राम हैं। रामावतार में जामवंत जी जब नाखुश थे तो भगवान ने कहा आप नाराज क्यों हो, प्रसन्न क्यों नहीं हो। और जामवंत जी ने कहा कि मुझसे लड़ने भिड़ने वाला कोई नहीं मिला, इसलिए मैं उदास हूं। सुन करके भगवान श्याम सुंदर ने कहा कि इस बार तो नहीं, द्वापर में मैं आपसे युद्ध करने के लिए आऊंगा। और वही द्वापर में भगवान श्याम सुंदर जामवंत जी से लड़े हैं। और जब नस नस ढीला हो गया तो आज चरण में गिर गया। भगवान कहते हैं कि मुझे मणि दे दो। जामवंत जी ने कहा कि मणि मैंने दान कर दी है, अब मैं कैसे दान कर सकता हूं। प्रभु एक उपाय है कि आप मेरी बेटी से विवाह कर लो, मणि आपका। यही है संबंध जोड़ना। और जामवंत जी ने अपनी बेटी जामवंती का विवाह भगवान से करके दहेज रूप में दे दिया। बोलिए जामवंती महारानी की। तो दूसरा विवाह भगवान का संपन्न हुआ। भगवान मणि लेकर के लौट करके आए और सत्राजित को वापस किया तो सब तुरंत इनकी प्रशंसा से निंदा कर रहा था। पुनः सब सत्राजित की निंदा करने लगा। मैं कहता था ना कि कृष्ण कहीं चोरी कर सकते हैं, अरे उनको क्या चीज की कमी है। जो कल तक चोरी चोरी कहता था आज सब सीना जोड़ी करने लगा कि मैं पहले ही कहता था कि कृष्ण ऐसा कर नहीं सकता। समाज को बदलने में देर नहीं लगती। सत्राजित को इतना कोसा कि सत्राजित अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह धूमधाम से आज श्री कृष्ण के साथ कर दिया है। और दहेज में मणि भी दे दिया बेटी को कि इसको आप रख लो। कृष्ण ने कहा कि मुझे नहीं रखना है, इस मणि को आप ही रखो, हाँ सोना दान कर दो। इस प्रकार भगवान का तीसरा विवाह संपन्न हुआ। चतुर्थ विवाह भगवान का कालिंदी के साथ हुआ, कालिंदी महारानी के साथ। पांचवा विवाह बैल को अपने काबू में करने के कारण, मत्स्य भेदन करने के कारण, हरण करने के कारण भगवान का विवाह हुआ। तो चौथा विवाह कालिंदी, पांचवा नग्नजीती, छठवां मित्रविंदा